नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के विधायक राजकुमार गौड़ के भांजे सुनील शर्मा को गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक के भांजे ने इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। मॉडल टाउन प्रथम के नगर परिषद कर्मचारी कॉलोनी के रहने वाले शर्मा की ओर से दर्ज मामले में कहा गया कि उसे कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई बताया। उसने शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। कहा, हमारे आदमियों की खिलाफत मत करो। सदर एसएचओ बलवंत राम ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दिन लगातार करीब आ रहे हैं। 25 नवंबर को वोटिंग होगी। भाजपा अभी भी अपनी तीसरी लिस्ट नहीं जारी कर सकी है। 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने राजस्थान चुनाव की डेट का ऐलान किया। उधर दूसरी तरफ कुछ देर में ही भाजपा ने राजस्थान चुनाव के लिए अपनी लिस्ट का ऐलान कर सबको चौंका दिया। भाजपा की इस फुर्ती को देखकर हर मतदाता उन्हें दाद दे रहा था। फिर उसके बाद भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट 21 अक्टूबर को जारी कर दी। पहले में 41 और दूसरी में 83 नामों की घोषणा की। कुल 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अब बाकी बचे 76 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाकी है, यानी कि भाजपा की तीसरी और चौथी लिस्ट का भी अभी सबको इंतजार है। भाजपा के कई दिग्गज नेता जिनके नामों का अभी ऐलान नहीं हुआ है वो घबराए हुए हैं और 76 उम्मीदवारों में अपने नाम की घोषणा की आस देख रहे हैं। चर्चा में है कि 76 नामों पर चर्चा हो गई है। आगामी 31 अक्टूबर को सीईसी की बैठक के बाद नवंबर की पहली तारीख को भाजपा की तीसरी लिस्ट का ऐलान हो सकता है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अचानक अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद से राजस्थान की राजनीति का माहौल गर्म हो गया। मौका है इस वक्त उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने का। कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 3 लिस्ट जारी किए हैं, जिनमें 95 उम्मीदवारों के नाम ही फाइनल किए हैं। अभी भी 105 उम्मीदवार अपने नाम के ऐलान की आस देख रहे हैं। कांग्रेस भी बहुत ही फूंक कर कदम उठा रही है। शाम को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गौरव गोगोई ने की। बैठक में कांग्रेस की चौथी लिस्ट पर चर्चा की गई। उम्मीद की जा रही है कि चौथी लिस्ट में अधिक से अधिक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। हरियाणा के रोहतक से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 152D पर कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार सवार दंपति की मौत हो गई, जबकि उनके तीनों बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिवार वैष्णो देवी से जयपुर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रोहतक के निदाना गांव के पास हाईवे पर उनके आगे चल रहे ट्रक से उनकी कार की टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान जयपुर के ब्रह्मापुरी त्रिपोलिया निवासी 57 वर्षीय गोविंद अग्रवाल और उनकी 54 वर्षीय पत्नी रेणु अग्रवाल के रूप में हुई है। वहीं घायलों में 27 वर्षीय शिप्रा, 23 वर्षीय हर्षा और 19 वर्षीय दिव्यम में शामिल हैं। गोविंद महिलाओं के कॉस्मेटिक का सामान बेचने का काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले में अलवर दिल्ली हाईवे पर टेल्को चौराहा के समीप स्थित राहुल भूंगड़ा के होटल ओल्ड राव पर रात को कार में सवार होकर आए 2 बदमाशों ने फायरिंग की और गार्ड को 50 लाख रुपए की रंगदारी की पर्ची थमा गए। फायरिंग से होटल के शीशे का दरवाजा टूट गया। वहीं वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बदमाश हवाई फायर करते हुए कार में बैठकर भिवाड़ी की तरफ फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना अधिकारी दिनेश चंद मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा बदमाशों की तलाश में पूरे इलाके में नाकेबंदी करवाई गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। घटना के कुछ ही देर बाद एसपी आनंद शर्मा सहित पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। कहते हैं, राजनीति की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप जिताऊ हैं तो पार्टी आपको टिकट देने में गुरेज नहीं करेगी। समय के समय दोनों प्रमुख पार्टियों ने ऐसा किया भी है। यही वजह है कि वर्तमान विधानसभा में कई ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र 80 या उसके पार है। जयपुर शहर की बात कर ली जाए तो 2018 के चुनाव पर नजर डाली जाए तो भारतीय जन हितकारी पार्टी के सांगानेर से चुनाव लड़े अमर सिंह चौधरी सर्वाधिक उम्र 73 वर्ष के थे। वहीं सबसे कम उम्र की बात की जाए तो विद्याधर नगर से जागो पार्टी उम्मीदवार गौरव शर्मा और किशनपोल से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद अफरोज सबसे कम 25 वर्ष की उम्र के थे। भाजपा और कांग्रेस ने कई ऐसे नेता भी मैदान में उतारे जिनकी उम्र 50 से कम है। भाजपा की ओर से जयपुर में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी बगरू से कैलाश वर्मा रहे। इनकी उम्र उस समय महज 33 साल थी। वहीं कांग्रेस से सबसे छोटी उम्र के प्रत्याशी सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज रहे।
उनकी उम्र 40 साल थी। इनके अलावा सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी की उम्र 42, अमीन कागजी की 48, अर्चना शर्मा की 40 थी। टोंक जिले के देवली के धुवाला ग्राम के समीप बनास नदी में गत 18 अक्टूबर को डिग्गी से युवक की मिली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हनुमान नगर थाना पुलिस ने हत्या मामले में मृतक की भाभी एवं उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी हीरालाल वर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान गणेश माली निवासी डिग्गी जिला टोंक के रूप में हुई। वे मृतक के भाई राजूलाल सैनी निवासी बागर की ढाणी डिग्गी ने मामले में रिपोर्ट दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया तथा तकनीकी सहायता से हजारों मोबाइल नंबरों का अवलोकन कर धनराज सिंह व नौरती देवी पत्नी कन्हैयालाल माली निवासी डिग्गी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में अवैध प्रेम संबंध हत्या का मुख्य कारण सामने आया है। जयपुर के गणपति प्लाजा में बने लॉकर्स की आयकर अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं। शनिवार को सर्च के दौरान एक लॉकर से आयकर के अधिकारियों को 4.5 किलो सोना मिला, जो कि रुई की चादर में लपेटकर रखा हुआ था। गोल्ड की जांच करने पर उसका वजन और शुद्धता के लिए टीमों को मौके पर बुलाया गया। जांच के दौरान गोल्ड शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का बताया जा रहा है। इसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 2.5 करोड़ रुपए बताया गया है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने गोल्ड को सीज कर लिया है। ये लॉकर किसका है, इसका खुलासा विभाग ने नहीं किया है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद जयपुर में गणपति प्लाजा के लॉकर्स की जांच जारी है। यहाँ स्थित रॉयरा सेफ्टी वॉलेट्स में इनकम टैक्स के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। इनकम टैक्स से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब 762 लॉकर की जांच की जा चुकी है। अभी 338 लॉकरों की जांच करना बाकी है। चुनावी सीजन में प्याज की कीमतें सियासत की पूरी फसल खराब कर सकती हैं। कर्नाटक चुनाव में अब इसका खतरा बढ़ा तो केंद्र ने तुरंत ही डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया, लेकिन अब एक बार फिर प्याज तेवर दिखाने लगा है। राजनीतिक पार्टियां जितना पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से नहीं डरती, उतना प्याज के भावों से डरती है। पिछले 20 दिन में यही प्याज रसोई का गणित बिगाड़ रहा है। 2.5 गुना तक बढ़े थोक और खुदरा भावों ने एक बार फिर राजनीतिक समीकरण प्रभावित करने शुरू कर दिए हैं। एक बार फिर 5 राज्यों में चुनाव है और प्याज के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। व्यापारी बताते हैं कि अभी दिवाली तक तो इसके दाम में कमी आने के आसार नहीं है। अगर जमाखोरी और निर्यात पर कोई सख्ती होती है तो भाव में कमी आ सकती है। पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगीवाड़ा में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप शटर तोड़कर लाखों के आभूषण चुरा लिए। वारदात के दौरान 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। जंगीवाड़ा स्थित मां चामुंडा ज्वेलर्स के संचालक जितेंद्र सोनी ने बताया कि चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने दुकान में रखे सोना चांदी के आभूषण चुराते हुए सारा सामान बिखेर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के नागौरी गेट थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर मित्रता के बाद निकाह का झांसा देकर बलात्कार और अश्लील फोटो से ब्लैकमेल करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से 1 लाख रुपए व 75,000 रुपए के जेवर भी हड़प लिए थे। थानाधिकारी दयालाल ने बताया कि 4 अक्टूबर को एक महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार, डरा धमकाकर ब्लैकमेल और रुपए जेवर हड़पने का मामला दर्ज करवाया था। मामले में फरार मूलतरू कब्बू खां का चेक हाल कर्नल साहब की हवेली के पास निवासी रईस हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहले जहां रात का तापमान 20 डिग्री के पास दर्ज किया जा रहा है, अब 15 डिग्री के पास आने लगा है। राज्य में 8 शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वही पारा 15 डिग्री के पास और उससे कम दर्ज किया जा रहा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 11 डिग्री दर्ज किया गया। सिरोही में 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिससे सर्दी बढ़ने के आसार हैं।